बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पे अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने का हुक्म दिया। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुआशी व माशरती फ़वाइद हैं, वहाँ पे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है हदीस मुबारका, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है, उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार करता है, तो अल्लाह ताला उसकी उम्र में इजाफ़ा कर देता है। अब उम्र में इजाफ़ा ये दो तरह से है। एक ये तो या तो अल्लाह ताला उसकी जो ज़ाहरी हयात है उसमें इजाफ़ा कर दे, यानी कि अगर उसकी पहले उम्र 100 साल थी, लेकिन वो जब अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न इखलाक हुस्न सलूक के साथ पेश आता है, तो अल्लाह ताला उसकी उम्र 120, 130, 140 या 150 साल तक कर दे। और दूसरा जो उम्र में इजाफ़ा, इससे ये भी मुराद है कि वो शख्स जब इस दुनिया से कूच कर जाएगा, तो अगरचे वो ज़ाहरी तौर पे तो इस दुनिया से पर्दा कर जाएगा, लेकिन कई सौ सालों तक वो लोगों के दिलों में उसी तरीके के साथ ज़िंदा रहेगा। आप ख़ुद ही जो हिस्ट्री है आप उसका सर्वे करके देख लें कि वो लोग कि जिन्होंने मखलूक़ खुदा की खिदमत की, कई सौ साल गुजर जाने के बाद भी वो आज भी लोगों के दिलों में इसी तरीके के साथ ज़िंदा है कि जिस तरह के अभी ही उनका विसाल हुआ। जो हातम ताई, इसकी मिसाल बिल्कुल वाज़ेह है। हदीस मुबारका में ये जो बताया गया कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने से जो उम्र है उसमें इजाफ़ा हो जाता है, तो इसके मुतालिक एक जो वाक़या वो भी बहुत ज़्यादा, एक शख्स बहुत ही वो अमीर कबीर होता है, तो किसी मुज़ी मर्ज़ में वो मुब्तला हो जाता है। जब डॉक्टरों के पास जाता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी के अब सिर्फ ये चंद दिन रह गए हैं, इतने दिन के बाद तुम्हारी ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना, तुमने मर जाना, तो इतने दिनों में तुम जो कुछ भी कर सकते हो तुम कर लो। अब वो शख्स बड़ा परेशान होता है और सोचो विचार में मुब्तला हो जाता है। अब वो ऐसा शख्स होता है कि पहले उसके अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ किसी किस्म के कोई भी ताल्लुकात नहीं होते। अब उसके जहन में अचानक ख्याल आता है कि भाई मेरी ज़िंदगी के तो अब चंद साल रह गए हैं, तो ये जो चंद साल रह गए, क्यों ना मेरे जो पीछे देहात में, गाँव में जो गरीब रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनके साथ ज़िंदगी बसर कर लूँ। अब वो शख्स क्या करता है कि अपना सब कुछ लेके वो जो गरीब हज़रात हैं, गरीब रिश्तेदार होते हैं, उनके पास चला जाता है और अपने ज़िंदगी के जो बाकी अयाम जो कि डॉक्टरों ने बताए होते हैं उनके साथ वो गुजारने में मसरूफ़ हो जाता है, उनकी मदद करता है। अगर कोई मुश्किल में होता है उनकी खुशी उनकी गमी में शरीक होता है। तो बयान करते हैं कि उसके इस फेल से क्या होता है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में इजाफ़ा कर देता है, और डॉक्टरों ने उसको जो एक लिमिट, जो एक ज़िंदगी की मियाद या मुद्दत बताई होती है, उससे ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी को जीता है और खुशहाल ज़िंदगी बसर करता है। कुर्बानी का अयाम ये बिल्कुल करीब हैं, तो वो लोग जो कि साहिब इस्तात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी और वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करते हैं, तो उनको चाहिए कि इस कुर्बानी के मौके पे अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हमारे माशरे में कुछ इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं जो कि दावा तो ये करते हैं कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन जब वो कुर्बानी करते हैं तो सारा का सारा वो जो बकरा होता है वो गरीबों में नहीं जाता बल्कि सीधा फ्रिज में जाता है। तो अल्लाह ताला ने कुर्बानी का जो हुक्म दिया आप वो भी करें, और फिर कुर्बानी के गोश्त को जिस तरीके के साथ तकसीम करना आप उसका भी ख्याल करें। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अपने रिश्तेदारों पे जो अपने दोस्त अहबाब हैं उनको तरजीह देते हैं, जबकि हदीस मुबारका है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हुस्न इखलाक के जो अव्वलीन मुस्तहिक वो उसके अपने रिश्तेदार हैं। तो अगर तो कोई अच्छा काम करना चाहता है, कोई नेक काम करना चाहता है, और अगर उसने नियत कर लिया है कि मैंने इस बार कुर्बानी करके इसको लोगों में तकसीम करना है, तो सबसे पहले नंबर पे जो लोग आते हैं वो उसके अपने रिश्तेदार हैं। उसके ताल्लुकात, उसकी सियासी दोस्तियाँ, उसके दुनियावी फ़वाइद, ये सब कुछ बाद में है, पहले उसके अपने रिश्तेदार हैं। अगर वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ के पीछे करके जो अपनी दोस्तियाँ हैं उनको पालता है, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की मुखालफत करता है कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हुस्न इखलाक के अव्वलीन मुस्तहिक उसके रिश्तेदार हैं। तो तमाम अहबाब ये नीयत करें कि इस कुर्बानी के मौके पे अपने जो रिश्तेदार हैं उनका ख़ास ख्याल रखेंगे। और शरीयत ने हमको जिस तरीके के साथ गोश्त को तकसीम करने का हुक्म दिया, हम उसी तरीके के साथ रिश्तेदारों में भी गोश्त तकसीम करेंगे, और जो यतीम, गुरबा और मसाकीन हैं उनमें भी गोश्त तकसीम करेंगे, और अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनमें भी जो गोश्त है उसको तकसीम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।